Hello students, I am Rati Maurya from Gurukul Grove School. I hope you all are safe in your homes. Today I will be teaching the subject EVS of Standard 3rd. There are 17 chapters in this book and we will start from the first chapter, that is My Body. As you can see, the first page of the chapter My Body is showing to you. Let's start the chapter. Our body is like a machine. It is more wonderful than a machine. It can do many things which a machine can't do. इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वह एक मशीन की तरह है. वो क्या है? एक मशीन की तरह है जो कि बहुत सारे वंडरफुल काम करता है और मशीन से भी ज़्यादा अच्छे काम करता है और अनोखे काम करता है जो कि एक मशीन भी नहीं कर सकता है. Our body is made up of many parts. We can see some parts of our body. They are called the external parts. हमारा जो शरीर है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है. बहुत सारी पार्ट्स मतलब अंग यहाँ पे होगा. हमारा जो शरीर है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है और उनमें से हम कुछ अंगों को अपने आँखों से देख पाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स. वह शरीर के अंग जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पार्ट्स. वी कैन नॉट सी सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड द इंटरनल पार्ट्स. और शरीर के वह पार्ट्स, शरीर के वह अंग जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल पार्ट्स. तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि वह शरीर के अंग, वह शरीर के पार्ट्स जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल पार्ट्स और जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं उनको हम बोलेंगे इंटरनल पार्ट्स. ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू स्पेशल जॉब्स. हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के अंग हैं वह बहुत अलग अलग स्पेशल वर्क्स करते हैं. सबका अलग अलग काम बटा हुआ है और सब अपने अनुसार, अपने काम के अनुसार अपना काम करते हैं. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट पेज हम लोग आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें कि सब कुछ दिखाया जा रहा है. एक लड़का है, उसका बॉडी के पार्ट्स को दिखाया जा रहा है और ये जो पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है वह क्या है? हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं. हमारे शरीर के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं. फर्स्ट है हेड. द हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज़ वेरी हार्ड. इट कंटेन्स द ब्रेन. द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर. जो हेड है यह क्या है? टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है. यह सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे बॉडी का. और ये क्या होता है? बहुत हार्ड होता है. हार्ड मतलब कड़ा. ये बहुत ही हार्ड और कड़ा होता है और इसके अंदर क्या होता है? ये क्या कंटेन करता है? ब्रेन. ये हमारे दिमाग को अपने अंदर रखता है और द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर. और ब्रेन क्या हेल्प करता है? ब्रेन हमें सोचने में और कोई भी चीज़ को याद करने में हेल्प करता है, सहायता करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये क्या करता है? हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबको कंट्रोल करता है. उन सबको जो वो लोग काम करते हैं, हम लोग ये पढ़े थे ना कि जो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं उन सब का अलग अलग काम होता है. तो ये जो ब्रेन है क्या करता है? सबके काम को कंट्रोल करता है, सबके काम पे नज़र रखता है कि सब अपना काम जो है सही से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. सेकेंड पार्ट है नेक. द नेक ज्वाइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. जो नेक है, जो गर्दन है, वह क्या काम करता है? यह काम करता है हमारे हेड को बाकी जो हमारे बॉडी का पार्ट्स है उनको उनके साथ जोड़ने में. नेक क्या करता है? गर्दन क्या करता है? हमारे हेड को बाकी के जो अंग हैं हमारे शरीर के उनके साथ जोड़ने में सहायता करता है. इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये हमारा जो सर है, हमारा जो हेड है, उसको इधर उधर घुमाने में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में
मूव करने के लिए, घुमाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट इज चेस्ट एंड एब्डोमेन। द चेस्ट एंड द एब्डोमेन फॉर्म द मिडल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द चेस्ट protects the lungs and heart and the abdomen contains the liver, the stomach and the intestines. The यहाँ पे क्या बोल रहा है, the chest and the abdomen form the middle part of our body. जो chest है और abdomen ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के मिडिल पार्ट, मिडिल मतलब क्या हुआ, जो बीच का अंग है उसको फॉर्म करते हैं, उसको बनाते हैं। जो चेस्ट का क्या करता है, चेस्ट का काम ये है कि वह लंग्स को, फेफड़ों को और दिल को, इनको प्रोटेक्ट करता है। और जो एब्डोमेन है वह क्या अपने अंदर रखता है, लिवर को, स्टोमक को और इंटेस्टाइन को, हमारे पेट को, लिवर को और हमारी आंतों को एब्डोमेन कंटेन्स करता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अगर चेस्ट का नाम हम लोग लेंगे तो चेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, चेस्ट किसको किसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को और हार्ट को। और एब्डोमेन किसको किसको कंटेन करता है, लिवर को, स्टोमक को और इंटेस्टाइन्स को। नेक्स्ट इज लिम्स। वी हैव टू लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। वी हैव टू अपर लिम्स। दे हैव स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड हैंड्स एंड आर्म्स। ईच हैंड कंसिस्ट ऑफ 5 फिंगर्स एंड थम्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 लिम्स हैं। लिम्स मतलब क्या हुआ, वैसे अंग जो एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारे पास 2 लिम्स हैं यहाँ पे, अपर लिम्स होते हैं और लोअर लिम्स होते हैं। तो अपर लिम्स में क्या क्या आते हैं, हमारे हाथ और हमारे आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है, कंधे। तो हमारा जो अपर लिम्ब है वह क्या क्या रखता है अपने अंदर, हैंड को रखता है और आर्म्स को रखता है। इच हैंड कंसिस्ट ऑफ फिंगर एंड थंब। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो हाथ है उनमें क्या होते हैं, फिंगर्स होते हैं और थंब होते हैं। क्या होती है, उंगलियां और अंगूठे, ठीक है। द आर्म कंसिस्ट ऑफ रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो एंड शोल्डर। तो आर्म में क्या क्या होता है, अब आर्म में क्या क्या होता है, रिस्ट होते हैं, फोर आर्म होते हैं, एल्बो होते हैं और हमारे शोल्डर होते हैं। We use our upper limbs to do various activities. हम अपने अपर लिम्स का यूज़ बहुत सारे कामों को करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग खाते हैं तो किस चीज़ से खाते हैं, हम लोग हाथ से ही खाते हैं ना। और किसी चीज़ को उठाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से उठाते हैं। पढ़ना होता है, हमें लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से लिखते हैं। We have 2 lower limbs. On the next page, we have to read about lower limbs. We have 2 lower limbs. Each lower limb has a leg and a foot. The leg consists of the hip, thigh, knee and calves. तो अब क्या बता रहा है हमें लोअर लिम्स के बारे में बता रहा है। तो लोअर लिम्ब में क्या क्या होता है, लेग होता है और फुट होता है, ठीक है। और जो लेग होता है उनमें क्या क्या आ जाता है, हिप आ जाता है, थाई आ जाता है, नी आ जाता है और कार्ब्स आ जाता है। द फुट कंसिस्ट ऑफ द एंकल, हील एंड टोज। वी यूज आवर लेग्स एंड फीट फॉर रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। तो हमारा जो फुट है, फुट में हम क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, एंकल को, हील को और टोज को। और हम अपने पैरों का यूज़ और फीट का यूज़, लेग्स और फीट का यूज़ हम लोग दौड़ने के लिए, चलने के लिए, जंप करने के लिए और साइकिल चलाने और बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिम्स के बारे में जो बताया था वह ख़त्म होता है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लिम्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर में जो पिक्चर है उसमें हाथ के बारे में दिया हुआ है कि किस पार्ट को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें थंब है, फिंगर्स है, हैंड है, रिस्ट है, आर्म है, फोर आर्म है, अपर आर्म, एल्बो है और बहुत सारे काम को दिखाया जा रहा है। जैसे एक लड़का खा रहा है, एक जो पुलिस अंकल है वो सिग्नल दे रहे हैं और एक लड़का पढ़ रहा है और एक लड़का फ़ोन उठा रहा है, एक लड़का ग्लास को पकड़ रहा है और एक लड़का क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है।
तो ये सब चीज़ें क्या दिखा रहा है, ये सब एग्जाम्पल है कि हम अपने अपर लिम्ब का यूज़ कैसे करते हैं। और नीचे वाले जो पिक्चर है इसमें क्या दिया है, लोअर लिम्ब्स के बारे में दिया है। इसमें क्या दिखा रहा है, लेग के पार्ट को बता रहा है कि लेग है, और उसके बाद फुट के पार्ट को दिखा रहा है कि टोज़ है, उसमें हील है, एंकल के बारे में दिखाया है। और फिर हम लोअर लिम्ब्स से जो जो काम करते हैं उनका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि एक लड़का दौड़ रहा है, लड़की जंप कर रही है, कूद रही है, एक लड़का खेल रहा है। तो क्या ये बता रहा है कि हम अपने लोअर लिम्ब से क्या क्या काम करते हैं। जैसे एक लड़का दौड़ रहा है, मतलब यहाँ पे पिक्चर में यही दिखाया जा रहा है कि लोअर लिम्ब्स के क्या क्या काम है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि दीज पार्ट्स कम इन पेयर्स। ये क्या बता रहा है कि ये जो हमारे शरीर के अंग है वह क्या होता है, पेयर्स में। पेयर्स मतलब क्या होता है, जोड़े। तो ये जो शरीर के पार्ट्स है वो जोड़े में होते हैं। जैसे हाथ है, तो हाथ हम एक हाथ नहीं, हमारे पास दो हाथ है ना, तो हम हाथ को क्या रखेंगे, जोड़े में रखेंगे। पैर को भी दिया हुआ है, कान को भी दिया हुआ है, और आँख को। ये जो चीज़ें हैं हमारे शरीर में, ये दो होती हैं हमारे शरीर में, तो इनको एक जोड़े में रखते हैं हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो आज के लिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स के कुछ एग्जाम्पल्स को लिखना है। अपर लिम्स मतलब तो आप लोग समझ गए, हाथ, उसमें हमारे आ जाते हैं फिंगर्स, थम्स। और लोअर लिम्स में क्या होते हैं, फुट होते हैं और लेग होते हैं। तो इन सब के वर्क्स को लिखना है, इन सब के काम को लिखना है कि आप लोग इसके हेल्प से कौन कौन से काम लिखते हैं। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जितना आपको समझ में आए, जितना आपके दिमाग में आए कि आप लोग कौन कौन से काम करते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से, वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।